डोनाल्ड ट्रंप की हार की खबर तो आप सबने देखी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ पर ट्रंप की जोरदार हार हुई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ हथियार पर बड़ा फैसला सुनाया। के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से अपनी ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके टैरिफ को गैर कानूनी कहा है। लेकिन क्या आपने देखा कि एक भारतीय ने कैसे ट्रंप को नाको चने चबवा दिए। Neil Katyal is the plaintiff's lead attorney, the former acting Solicitor General. Neil Katyal, the son of Indian immigrants and a former acting Solicitor General of the United States. कौन है वो भारतीय जिसने अमेरिका में तहलका मचा दिया। In the ever-shifting landscape of American politics, one name has been making waves far beyond courtrooms, beyond legal circles, and even beyond the Indian-American diaspora. That name is Neil Katyal. ट्रंप के जीवन की सबसे बड़ी हार, एक भारतीय का प्रहार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछा जाए कि आप अगर एक शब्द में पूरी दुनिया में याद रखना चाहें कि लोग आपको याद करें, तो किस चीज के लिए याद किए जाएंगे? आप क्या चाहेंगे? जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे? मैं टैरिफ किंग के नाम से जानना पसंद करूंगा। मतलब वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया भी उनको टैरिफ के रूप में ही याद करे। ये अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। और इसी संदर्भ में दोस्तों, टैरिफ पर जब डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी हार है। इस खबर को तो आपने जरूर देखा, लेकिन दोस्तों एक ऐसी खबर जिस पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाई, वो ये है कि एक भारतीय मूल के शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप को पानी पिला दिया, चारों खाने चित्त कर दिया। ऐसी पटखनी दी दोस्तों कि पिछले 2 दिनों से उनको नींद नहीं आ रही है। आखिर वो शख्स कौन है? कौन है वो भारतीय? हालांकि भारतीय तो ये ममदानी भी है, जो भारतीय खुद को कहता है, लेकिन अब ऐसा भारतीय हो तो हम क्या कहें। लेकिन उसने भी पटकनी दी थी। लेकिन ये भारतीय तो जरा विशेष है दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जीवन की सबसे बड़ी हार है ये। और अमेरिका का अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है दोस्तों, तो उसका मतलब भी बड़ा विशेष होता है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी है मानो गले में हड्डी अटकने जैसी है। अब ऐसे समय में फिर से डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को याद कर रहे हैं। तो इस कहानी में बहुत विशेष है दोस्तों कि कैसे एक भारतीय ने उनको परास्त किया, कैसे मुसीबत में उनको मोदी याद आ रहे हैं, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप इसका काट निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हार को छिपा नहीं पा रहे हैं। आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज तो जय सिया राम यही लिखिए दोस्तों। और मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी टीम ने गीत तैयार किया था ना दोस्तों, झुकती है दुनिया बस मोदी होना चाहिए, ये इसी ट्रेड डील के लिए लिखा था, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप करने को मजबूर हुए थे। आज तो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कल परसों में किसी एक दिन होली पर एक गीत तैयार है, बिल्कुल वो अपलोड करेगी हमारी टीम, तो उसका इंतजार कीजिए। आइए शुरू करते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह स्क्रीन पर है दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं किसी भी समय। आइए सबसे पहले तो खबर आपको दिखा देता हूं। खबर क्या है? खबर यह है दोस्तों कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है। जो ये घूम घूम करके टैरिफ जिसको मन किया लगा दिया, कभी कभी समझ ही में नहीं आता ये कौन सा नियम है भाई, क्या करते हैं। लेकिन अमेरिका वास्तव में एक लोकतंत्र वाला देश है दोस्तों। बल्कि अमेरिका में अगर एक कदम आगे बढ़कर कहूं तो वहां इंडिविजुअल लिबर्टी को भी सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। यह अमेरिका की खासियत है। वहां का लोकतंत्र अद्भुत है दोस्तों। मगर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक राजा की तरह पेश हो रहे थे, जिसको मन किया लगा दिया, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है और साफ कहा है आपको अधिकार नहीं है ये टैरिफ लगाने का।
ये टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस को है, यानी अमेरिका की संसद को है। आपने गलत नियम अपनाए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे थे दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप एक युद्ध की परिस्थिति होती है ना, आपातकाल, उसमें राष्ट्रपति को बड़े अधिकार मिलते हैं। वो उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या अमेरिका युद्ध में है पिछले 1 साल से? अदालत ने क्या कहा है, सुनिए। अदालत ने कहा कि कानून प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। चीफ जस्टिस जो अमेरिका के हैं, जॉन रॉबर्ट्स, उन्हीं की अध्यक्षता में 9 जजों की पीठ थी, जिसमें 6-3 से फैसला लिया और निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया गया, जिसमें यह कहा था कि ट्रंप ने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए जिस कानून का सहारा लिया, जिसका नाम है नेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, IEEPA, वो इस्तेमाल गलत है। इसका इस्तेमाल करने की आपको इजाजत नहीं है। यह कानून दोस्तों 1977 में बना, जिसमें प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान कॉमर्स को रेगुलेट करने की इजाजत देता है, लेकिन टैरिफ का जिक्र इसमें भी नहीं है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने क्या फैसले में लिखा है, जरा सुनिए। राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अपनी खास ताकत के दावे को सही ठहराने के लिए कांग्रेस से मिली साफ मंजूरी दिखानी होगी। अदालत ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते। आप जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं हर देश के खिलाफ, जो मन में आ रहा है, कभी 100, कभी 500, कभी कुछ। अरे भाई, चीन में लोकतंत्र नहीं है, आपके यहां तो लोकतंत्र है। चीफ जस्टिस ने अमेरिका के लिखा है दोस्तों, संविधान बनाने वालों ने टैक्स लगाने की पावर का कोई भी हिस्सा एग्जीक्यूटिव ब्रांच को नहीं दिया था। अच्छा, इसमें 9 जज थे, 3 जज असहमत भी हैं, 6 जज उनके खिलाफ हैं, डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों के खिलाफ जो यूज किया, और 3 जज ऐसे हैं, जस्टिस सैमुअल अलीटो, क्लेरेंस थॉमस, ब्रेट कैवना। इन्होंने असहमति जताई। इन्होंने क्या लिखा, यहां जिन टैरिफ पर बात हो रही है वे समझदारी वाली पॉलिसी भी हो सकती हैं और नहीं भी, लेकिन टेक्स्ट, इतिहास और मिसाल के तौर पर वे साफ तौर पर कानूनी हैं। मगर अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई। बहुत धमका रहे थे, कोर्ट कचहरी को भी धमका रहे थे, हार गए। अब अमेरिका में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं ना दोस्तों, बड़े गदगद हैं, क्योंकि इन टैरिफ से अमेरिका के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे व्यापारी बर्बाद हो गए, जो बहुत ही आसान कीमतों पर खरीदते थे, बेचते थे, वो सब बर्बाद हो रहे थे। उन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से लड़ने के लिए जिस शख्स को चुना दोस्तों, जो इस जीत का हीरो है, वो भारतीय मूल का एक शख्स है। अब जरा सोचिए भाई, कोई एक अकेला वकील क्या अमेरिका के सबसे शक्तिशाली इंसान, जो इस धरती का सबसे ताकतवर आदमी है, उसको हरा सकता है? उसके फैसले को पलट सकता है? यहीं पर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, उस भारतीय का नाम है नील कात्याल। फरवरी 2026 में नील ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स के फैसले को चुनौती दी और उन्होंने जीत हासिल की। अभी जो मैंने आपको ट्रेलर दिखाया ना, पूरी दुनिया में इनके ऊपर वीडियो बन रहे हैं, इनका इंटरव्यू लेने के लिए लालायित है। ये कौन है नील कात्याल, जरा सुनिए। इनका जन्म शिकागो में भारतीय अप्रवासी माता पिता, जिसमें एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, उनके घर पर हुआ। और ये अपने मेहनत के दम पर इतना आगे बढ़े कि अमेरिका में पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, मतलब अमेरिकी सरकार के सबसे बड़े वकील, अमेरिकी सरकार के। इसका मतलब हो गया कि ये सबसे बड़े लीगल फील्ड में सरकार के प्रतिनिधि, सबसे बड़े पद को सुशोभित कर चुके। ये है नील कात्याल, और ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा केस लड़ चुके हैं। अब अमेरिका के लिए ये तो अल्पसंख्यक है ना, नील कात्याल भारतीय हैं, 50 से ज्यादा केस लड़ चुके हैं। ये किसी भी अल्पसंख्यक वकील के लिए एक रिकॉर्ड की तरह है दोस्तों। और ये जो ताजा मामला है, इसमें क्या हुआ था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया।
और जो अमेरिका दुनिया भर के देशों से सामान आते हैं ना, उसमें भारी टैक्स लगा दिया। छोटे व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा था कैसे लड़े इतने बड़े आदमी से, अब वो भी मनमौजी आदमी, सनकी आदमी। इन्होंने नील कात्याल को पकड़ा। नील कात्याल उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हुए, कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में इन्होंने साफ साफ दलील दी कि टैक्स लगाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने नील कात्याल के दावे को सुना, समझा और सही पाया और फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए फैसला दिया जो उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा झटका है। अच्छा, ये नील कात्याल के बारे में एक जानकारी और देता हूं दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। नील कात्याल ने ट्रंप के विवादास्पद मुस्लिम ट्रैवल बैन के खिलाफ भी केस लड़ा था। ओबामा प्रशासन में अफोर्डेबल केयर एक्ट को बचाने वाले वकील भी थे। आज उन्हें संविधान का अमेरिका में संरक्षक कहा जाता है। सोचिए, एक भारतीय है दोस्तों। इनको 2011 में न्याय विभाग का सर्वोच्च नागरिक सम्मान एडमंड रैंडोल्फ पुरस्कार भी मिल चुका है। यह हम भारतीयों के लिए गर्व का दिन है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के सनकी फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है तो उसके केंद्र में एक भारतीय है। तो ये तो कहानी है दोस्तों। अब आपके मन में, मेरे मन में एक इच्छा थी कि आखिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर भी दिया तो हुआ क्या? आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पिछले 2 दिनों से इतना कंफ्यूजन है दोस्तों, लेकिन जो मैंने पढ़ा, जो चीजें दिख रही हैं, अब मैं साफ साफ आपको बहुत ही सहज शब्दों में बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, खुलेआम जजों के पर हमला कर रहे हैं, जुडिशियरी पर हमला कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं और इस फैसले को कहते हैं कि निश्चित रूप से जजों को शर्मिंदा होना चाहिए। इनमें सही काम करने का साहस नहीं था। आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि फैसले आने के कुछ ही घंटे के बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने पूरा सुना। निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन वो चूक नहीं रहे थे। वो जजों पर हमला कर रहे थे। जानते क्या कहते? मुझे अदालत के कुछ सदस्यों पर शर्म आती है। हमारे देश के लिए जो सही है उसे करने का साहस न दिखाने पर बिल्कुल शर्म आती है। अच्छा, मजे की बात क्या है दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये ग्राफिक्स देखिए, 9 जजेस, यही वो 9 जजेस है। अच्छा, हमारे यहां तो सरकार अपॉइंट नहीं करती। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसको सीधे सरकार अपॉइंट करती है। अब इसमें देखिए, आपको समझ में आएगा, जो ये लाल वाला रंग है वो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया, यानी 6 हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी 3 है। 6-3 से जीते। इसका मतलब है कि जिन जजों को डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है उन्होंने भी फैसला सुनाया है। 3 तो रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं। देखिए, जॉन रॉबर्ट्स, नील गोलसुक, एमी कोनी बैरेट। अब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भाई, जिन जजों को आपने जज बनाया सुप्रीम कोर्ट में, वो भी तो आपके खिलाफ फैसला दे रहे हैं, यानी उनको जो सही लग रहा है वही तो कर रहे हैं। जब उनसे जज गोरसुक और बैरेट के बारे में पूछा गया, जिन्हें उन्होंने खुद नियुक्त किया था, तो ट्रंप ने कहा कि अपने परिवारों को शर्मसार करने वाले हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, आपको लगता है झुकेंगे? बाकी पूरी दुनिया में खुशी की लहर है, भारत ने कुछ नहीं, कोई इस पर उस तरीके से नहीं, सिर्फ वेट एंड वॉच। ये मोदी जी की बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। ये कहने लगे जो खुश हो रहे हैं अभी खुशी खत्म कर देंगे, अचानक से आए, बोला हमने नया कानून पे हस्ताक्षर कर दिया, नया कार्यकारी आदेश पर। उन्होंने पूरी दुनिया से जो भी सामान आते हैं उस पर 10% टैरिफ लगा दिया। एग्जीक्यूटिव पर साइन किया, जो फैसले आदेश पर, और फिर वो लिखते हैं कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर ग्लोबल 10% टैरिफ पर हस्ताक्षर किया है, जो तुरंत लागू होगा। अब इन्होंने किसी नए कानून का सहारा लिया है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये भी आप 150 दिन की अवधि के लिए। अब एक सवाल उठता है कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। भाई, भारत पर तो अभी इन्होंने 18% कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो तो खत्म हो चुका, अब तो वो लगेगा नहीं।
तो इन्होंने जो ग्लोबल टैरिफ पर हस्ताक्षर किया है, अब भारत पर 10% टैरिफ लगेगा। और यह बकायदा व्हाइट हाउस ने कहा है कि जिन देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट हो गए, भले हमने ज्यादा पे किया, अब वो 10% ही रहेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। लेकिन हमको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उछलने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी ताकत को बटोरना है। जो प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं भारत को बहुत फायदा होना है दोस्तों। आप जानते हैं ना, अभी जो ट्रेड डील हुई थी उसमें भारत 18% पे सहमत हुआ था। यह था कि भाई हम आपसे भी सामान खरीदेंगे, बदले में आप भी हमारी सुविधाएं देंगे। लेकिन अब वो सारे के सारे टैरिफ 10% पर आ गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि जब बहुत ही मायूस थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी मोदी का नाम ले रहे थे कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने ट्रेड डील कर लिया, अब हम 10% कर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि अब भारत के लिए और बार्गेनिंग पावर आ गया है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए। डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, उन्हीं के कानून को खत्म कर दिया है। अब भारत के पास बार्गेनिंग शक्ति और बढ़ गई। यही चुप्पी की सबसे बड़ी ताकत है। अब ये राहुल गांधी या बाकी लोग अभी भी कह रहे हैं कि मोदी जी सरेंडर कर रहे हैं। अरे सरेंडर क्या करेंगे भाई, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हम अपनी नीति और नियम बनाएंगे क्या? तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इस घटना के पीछे भी एक भारतीय है। ये देखकर सुनकर बड़ा गर्व होता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और जो हमने इसी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के रिश्तों को लेकर जो गीत तैयार किया है दोस्तों, झुकती है दुनिया बस मोदी होना चाहिए, वो आज ही के पल के लिए है। कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें जरूर मैसेज कीजिए। सभी नंबर स्क्रीन पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।